हेलो स्टूडेंट, आज हम चर्चा करेंगे आइजैक न्यूटन के विषय में और उनके गति के नियम के विषय में, यानी प्रथम नियम, जड़ता का सिद्धांत भी कहते हैं। आइजैक न्यूटन प्रकृतिवादी खोजकर्ता और वैज्ञानिक थे। प्रकृति में निहित जड़ता को उन्होंने समझा, चाहे वो वस्तु गतिशील हो या विराम में हो, सबके पास जड़ता है। और इसी जड़ता के सिद्धांत को उन्होंने प्रथम नियम के द्वारा समझाया। तो गतिशील वस्तु है तो उसके साथ उसके पास है गति की जड़ता। गति की जड़ता अगर वस्तु स्थिर है तो उसके पास है विराम की जड़ता। इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको अंग्रेजी में कहेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। इसको कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस संसार में जो भी वस्तु है, चाहे वो गति में है तो वो चाहता है कि हम रुके नहीं, जब तक कि कोई बाहरी कारक, बाहरी पर्याप्त बल उसे रोकने के लिए बाध्य न करे। उसी तरह से कोई वस्तु विराम में है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो अनादिकाल तक विराम में ही रहना पसंद करता है, जब तक कि कोई बाहरी कारक, बाहरी बल उसे बाध्य न कर दे। इसी से जन्म हुआ है प्रथम नियम का। जो वस्तु गति में है तो गति में रहना पसंद करता है, विराम में है तो विराम में रहना पसंद करता है, जब तक कि कोई बाहरी बल काम न करे। जैसे गेंद है, उसको अगर ठोकर नहीं माने तो वो अनादिकाल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर गति में आ गया तो फिर वो गति में रहना पसंद करेगा, जब तक कि कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो घर्षण बल उसका विरोध करता है, जिसके कारण रुक जाता है। अगर घर्षण न हो तो अनादिकाल तक चलता रहेगा। एक गेंद को लात मार के भगाइए, अनादिकाल तक चलता रहेगा, लेकिन घर्षण के कारण रुक जाता है। एक गेंद पड़ा हुआ गेंद है जो विराम में है, उसको अगर नो बल लगाए तो अनादिकाल तक वैसे ही पड़ा रहेगा। अब प्रश्न उठता है कि यह जड़ता क्यों पैदा होता है, किसी वस्तु के अंदर जड़ता क्यों आई? तो जड़ता का कारण जो है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान है यानी मास। अगर द्रव्यमान नहीं होता तो किस संसार में किसी वस्तु के पास जड़ता न होती। यानी जड़ता के कारण वस्तु जो है अपने परिवर्तन का विरोध कर रहा है। तो अगर द्रव्यमान नहीं होता तो जड़ता नहीं होती, कोई विरोध नहीं, स्वतः गति या स्वतः विराम ऐसी बात होती। लेकिन द्रव्यमान के कारण जड़ता आई, और जितना भी वस्तु है पदार्थ का बना है, पदार्थ में द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के कारण जड़ता आई। अब जो है विराम की जड़ता जो है, यानी द्रव्यमान का संबंध जड़ता से है, और जड़ता के कारण प्रथम नियम व्याख्या करता है कि परिवर्तन का विरोध करता है प्रत्येक वस्तु। अब क्या परिवर्तन के लिए, समान परिवर्तन के लिए
दो अलग अलग वस्तु में लगने वाला बल बराबर होगा और तय समय में हो जाएगा? जवाब है नहीं। अगर तय समय की बात करते हैं तो जिस वस्तु का द्रव्यमान बड़ा है, चाहे वह गति में है, तो विराम में आने में समय लगेगा, या विराम में है तो गति जाने में समय लगेगा, क्योंकि उसके पास जड़ता अधिक है, चाहे वो विराम की जड़ता हो या फिर गति की जड़ता हो। भारी पंखा देर से नचती है और देर से रुकती है, लेकिन हल्का द्रव्यमान वाला पंखा जल्दी स्पीड पकड़ लेगा और जल्दी रुक भी जाएगा, क्योंकि उसका जड़ता कम है। जब गति में गया तो गति की जड़ता, उसको वापस आने में वक्त लगेगा, क्योंकि समान बल लग रहा है और द्रव्यमान में अंतर है। यानी जड़ता जो है, ये जड़ता जो है समानुपाती है द्रव्यमान का। तो इस तरह से प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी जड़ता को बनाए रखना पसंद करती है। बनाए रखना पसंद, प्रत्येक वस्तु अपनी जड़ता को बनाए रखना पसंद करता है, जब तक कि कोई बड़ा बल परिवर्तन के लिए बाध्य न कर दे। ओ जड़ता चाहे गति की हो या विराम की हो, उसको बनाए रखना पसंद करेगा। जड़ता में दोनों आ गया, अवस्था। इस तरह से जड़ता का संबंध द्रव्यमान से। अगर तय समय में अगर हम समान परिवर्तन की उम्मीद करते हैं तो हल्का द्रव्यमान जहां है वहां जल्दी परिवर्तन होगा, क्योंकि इसका जड़ता कम है। भारी द्रव्यमान वाला वस्तु में वो सेम परिवर्तन सेम समय के लिए, माने उसी समय में उतना ही परिवर्तन चाहिए, तो बड़ा बल लगाना पड़ेगा। यानी परिवर्तन के लिए द्रव्यमान के अनुपात में बल लगाना पड़ेगा, यानी जड़ता के अनुपात में बल लगाना पड़ेगा। यही है जड़ता का सिद्धांत। तो न्यूटन ने जड़ता का सिद्धांत, और इसी पर इनका प्रथम नियम है। जैसा कि मैं समझता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।